रखिएगा। मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हमारे समक्ष जो है अभी कांग्रेस के नवनियुक्त दूल्हे त्रिपुरारी सिंह जी हमारे समक्ष मौजूद हैं होटल कृष्णा हरी एंड रेस्टोरेंट्स में। स्वागत है सर। और जानना चाहेंगे सर, क्या वजह रहा अचानक, इससे पहले आप आईसीयू के बाद आरजेडी, फिर अचानक क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस के घोड़े पर सवार होकर जब सैर करते हैं? देखिए, पहले से हम कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस में थे? हाँ, महासचिव रहे हैं, मनरेगा के अध्यक्ष रहे हैं। क्योंकि राजद में हम गए नहीं थे, हमारे कुछ करीबी आदमी थे, उन लोग के पास हम गए थे। तो उसी क्रम में माला वाला पहनाने हम गए थे, तो कहा कि नहीं, राजद में आप आइए। हम गए नहीं हैं। हमारा अंदर का इच्छा कांग्रेस पहले से भी था, आवाज भी है, वो आगे भी कांग्रेसे रहेंगे। कांग्रेस से बढ़िया देश में कोई पार्टी नहीं है हमारा समझ से। ऐसे मान लीजिए हम कहीं गए थे, लेकिन हमको वहां पर हमारा जो इच्छा है, मेरा जो मन लायक काम उस पार्टी में नहीं हुआ। मतलब सुबह का भूला शाम को लौट गया, बस भूला नहीं। कांग्रेस से बढ़िया है ना विचारधारा, अपने खूंटे पर वापस आ गए। कांग्रेस से बढ़िया विचारधारा वाला पार्टी देश में अभी नहीं है, जो कि पूरे समाज, पूरे लोग के लेके चलने के काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, क्या इरादा है आगे कांग्रेस का? आगे का हम पार्टी के मजबूत करेंगे, और हमारा इरादा है कि पलामू पार्लियामेंट और हम सब पलामू प्रमंडल के 9 सीट पर लड़ने के लिए माननीय खड़गे जी से आग्रह करेंगे। और अपने अपने चुनाव लड़ने का जिनका भी इच्छा है, कोई अपना हिसाब से काम करे, पार्टी के मजबूत करे, हम भी करेंगे। अब पार्टी तय करे कि लड़ेगा, क्या करेगा, तो समय आएगा तो कब होने के आसार है? कब खड़गे जी से, राहुल जी से, सोनिया जी से आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे? जुलाई में सोचे हैं, जुलाई में हम राहुल जी से भेंट करेंगे। अच्छा, आपके साथ कौन कौन लोग हैं? पूरे अपने हमारे जो समर्थक लोग हैं, उनके साथ हम राहुल जी से मिलेंगे जुलाई में। क्या संभावना प्रतीत होता है, जैसा कि लोगों में जो है यह कानाफूसी शुरू हो चुका है कि त्रिपुरारी सिंह जी कहीं ना कहीं जो है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है भवनाथपुर विधानसभा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्या संभावना, प्रबल संभावना माना जाएगा कि अब भवनाथपुर विधानसभा के एक प्रबल पक्षधर और एक कांग्रेस प्रबल दावेदारों में से आएंगे? दावेदारी तो करेंगे, इसमें दूर राय की बात नहीं है। कोई भी राजनीति करता है तो सोच रहता है कि हम एमपी एमएलए बने, मेरा भी है। और हम पार्टी की स्तर पर मुकाम पर पहुंचाएंगे कि पार्टी लड़ने लायक रहे। भवनाथपुर लड़े, गढ़वा लड़े, विश्रामपुर लड़े, चूंकि विश्रामपुर में विधायक भी रहे हैं, भवनाथपुर में भी विधायक रहे हैं। सीधा लड़ाई जो है कह लीजिए कि झारखंड प्रदेश के फायर ब्रांड लीडर भानु प्रताप शाही जी से होगा, आपको वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी से होगा, है ना, ताहिर जी से होगा। ये सब कहीं कुछ नहीं है, मैटर नहीं है, न ताहिर जी मैटर है। खैर, बैक वाले जो नेता है उनका हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो फ्रंट पर रहते हैं, जैसे अनंत प्रताप देव है, भानु प्रताप शाही है, इन लोग को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन लोग का जो नीति और नियत दोनों में खोटे, दोनों आपस में गोतिया है। सूर्यवंशी राजपूत वो भी हैं, सूर्यवंशी वो भी हैं, और दोनों, या नहीं वो कहावत है देहात में कि घी दाल में गिरे चाहे भात में गिरे, वहां के लोगों को मूर्ख बनाया। अब बताइए, भानु प्रताप शाही 15 साल विधायक रहे, वहां उन्हीं के प्रखंड में डेलोमाइट खदान बंद, क्रेशर प्लांट बंद, आज कट रहा है। एक मजदूर मर भी गया, मजदूर दिवस के दिन मर गया। अनंत प्रताप देव जी का मैं एक भी बयान नहीं देखा कि उनको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उनको आश्रितों को नौकरी मिले, मैं उनका बयान नहीं देखा। कब बनेगा सर पावर प्लांट? प्लांट बनेगा नहीं। अनंत प्रताप देव, देखिए, चूंकि हम लोग अलायंस में है, हम बहुत कुछ नहीं सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन अनंत प्रताप देव वहां झूठ बोल करके विधायक बने हैं, और बालू के रेत पर बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, लोगों में कहना है कि कहीं ना कहीं यदि माननीय के द्वारा जो है आपको एक कह लीजिए कि बड़ा पैकेज दिया जाएगा, तो क्या आप बैक टू पवेलियन होंगे? अभी जिंदगी में नहीं। अगर हमको पार्टी प्रत्याशी बना दिया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और वहां से हम सीट निकाल के आएंगे। अच्छा, क्या आपको संभावना लगता है कि माननीय राहुल जी, सोनिया गांधी जी, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा क्या आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा? निश्चित होगा। हम पहले भी मिले हैं, ऐसा बात नहीं है। राहुल जी से हम पहले 2 बार मिल चुके हैं,
अब ये तीसरकी मुलाकात होगा। हम बहुत कुछ रोड पर नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन इस बार तीसरी मुलाकात होगा और महत्वपूर्ण मुलाकात होगा। अच्छा, अब गढ़वा जिला पर ज्यादा खास करके चर्चा होगा। त्रिपुरारी सिंह जी एक शुरू से एक लीडर के रूप में जाने जाते रहे, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहे हो, आपका एक अलग चेहरा रहा है, अलग छवि रहा है, चाहे आप आजसू में रहे हो, चाहे आरजेडी में रहे हो, चाहे अब आप जो है कि कांग्रेस के दूल्हे के रूप में है। सर ये मतलब कि आपका एक अलग छवि, आपका तूफानी दौरा कब से शुरुआत हुआ? राहुल जी से मिलने के बाद। अच्छा, उनसे आशीर्वाद करने के बाद, हाँ, उनसे बात कर लेते हैं, इसके बाद दौरा। सर आप जिस भवानीपुर विधानसभा के जो चेहरे हैं सर, वहाँ पे समस्याओं का अंबार है ना सर? समस्या वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल बने हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है ना, और जितने भी कह लीजिए कि जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, कैसे भरपाई हो पाएगा? देखिए, उसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। माननीय मंत्री कांग्रेस के हैं इरफान जी, उनको हम लोग इस सब चीज से अवगत कराएंगे। जिस जगह पर डॉक्टर नहीं, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि क्षेत्र में काम होना चाहिए और जनता का हित का काम होना चाहिए। झूठ बोल करके, जनता के गुमराह करके बहुत दिन आप राजनीति में नहीं बन सकते हैं। सर क्या कुछ अलग होने के आसार है, जो कि आपको शुरू से लोग एक अलग और एक अलग कह लीजिए कि शख्सियत, अलग सोच रखने वाले राजनेता के रूप में वहाँ के जनता लोग आपको जानते रहे सब, है ना? और कहीं ना कहीं या मतलब कि एक ही घराने, जैसे कि चाहे वो भानु जी हो, राजा जी हो, और आप लोग तीनों जो है एक राज घराने से ही ताल्लुकात रखते हैं सर। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि मतलब कि पासा जो है क्या किसी परिणाम में गिरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीट जो है एक राज घराने में ही जाएगा। देखिए, जो मेहनत करते हैं फल मिलना चाहिए, चाहे राज घराना से हो, चाहे वो गरीब घराना से हो, चाहे दलित के बेटा हो, बैकवर्ड के बेटा हो, जो मेहनत करे। हम नहीं करें कि राजा के घर में बेटा मेहनत करे तो उसको फल मिलना चाहिए, जो गरीब का बेटा मेहनत करे तो उसको भी फल मिलना चाहिए। आप तो राज घराने से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आपका हमेशा कह लीजिए कि निकटता कह लीजिए या मतलब कि मेल जोल कह लीजिए एक आम व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा रहा है ना? तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? पूरा हमको सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, तभी हम मजबूत कदम रखे हैं, एक कदम डगमगाने वाला नहीं। अच्छा सर, इतनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी और इतनी बड़ी उत्साह कहाँ से मिल पाता है? लोगों के द्वारा। कहते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं, आपका आवाज अच्छा है, आप जनता के हर मुद्दा पर लड़ते हैं। अच्छा सर, चलते चलते क्या अपने लोगों को, चाहने वालों को और अपने जो भवानीपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश देना चाहेंगे कि अब पूरा अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि भवानीपुर में दोनों एक, देखिए हम कहना नहीं चाहिए थे, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है पूर्व का, और जो है अभी वर्तमान में, हम इनका भी नहीं नाम लेना चाहते हैं, वो आप लोग बढ़िया से जानते हैं, उसी विधानसभा से आते हैं। भूमाफिया हैं, ये आप लोग जानते हैं, लोगों को गुमराह किए हैं, ठगे छलने के काम किए हैं। हालांकि बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिला सबके औकात मिला देंगे। चलिए, बहुत अब बात ऐसा एक नेता सुन लीजिए, जो कि देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वहां पर घटना हुआ, हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदू समर्थन से बनते हैं, कहने के लिए पूरे लोग समर्थन करते हैं, लेकिन आप कहते हैं वहां पर हमको जो देश का नक्शा छोटा नजर हो रहा है, देश का बृहत भारत बनना चाहिए और हमको बांग्लादेश और पूरा पाकिस्तान चाहिए, तब मानेंगे कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है। नहीं तो हाथ में चूड़ी पहन करके मोदी जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे चूड़ी पहनने वाले लोगों को देश के प्रधानमंत्री और देश के गद्दी पर बने रहने का कोई